मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर को अब हर भारतीय सुनना ही चाहता है। भारतीय इसलिए सुनना चाहते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए यार, 22 तारीख के बाद से अब 2 मई का समय होने को आया, 10 दिन होने को समय आया। अब तक भारत पाकिस्तान पर हमले का इंतजार ही कर रहा है। इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार चल रहा है। आफ्टर ऑल भारत कब पाकिस्तान पर कोई प्रतिक्रिया देगा? भारत ने कुछ दिन पहले, यानी कि आज से 10 दिन पहले, पहलगाम में पर्यटकों पर हमला देखा। आतंकियों के द्वारा बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। धर्म के आधार पर हुई इस हत्या का देश में बड़ी तेजी से विरोध हुआ। हर जगह सुर्खी बनी, हेडलाइन बनी कि धर्म पूछकर मारा है, जाति पूछकर नहीं। इस तरह से खूब सारे सोशल मीडिया पर भी न्यूज वायरल मीडिया के अंदर होने लगे। ऐसे में चर्चा यह भी निकलने लगी, लोगों ने एक दूसरे को यह भी समझाना शुरू किया कि भैया बटोगे तो कटोगे। जाति नहीं पूछी जा रही थी, धर्म पूछा जा रहा था। और इस तरह से हमारे देश के अंदर आतंकी हमला हुआ। बढ़िया नैरेटिव चला, 8-10 दिन तक बढ़िया माहौल रहा। इस माहौल के बीच में तमाम प्रकार की खबरें निकल कर आते रही कि बस अब हमला होना है, अब हमला होना है। हम तो हमले के इंतजार में बैठे ही थे। हमारे साथ साथ बेचारे इन पाकिस्तानियों की भी हालत खराब हो गई, ये भी इंतजार में बैठे थे। इनकी मजबूरी तो ये हो गई कि परसों रात को 2 बजे आकर के सबके सामने कहने लगे कि हम पर गोला गिरने वाला है, हम पर गोला गिरने वाला है। इन बेचारों के साथ जो हुआ, मतलब वो मोए मोए जो बच्चे करते रहते हैं आजकल, कुछ वैसा अपने साथ तो हुआ ही, इनके साथ भी हो गया कि भैया आपको तो बेवकूफ बना दिया गया। अगर बीजेपी या एनडीए की कोई मानसिकता जानता हो तो संभवतया वो ये लोग ये कह रहे होंगे कि अरे यार तुम लोग प्रिडिक्ट कर लिए कि हम वॉर करने वाले हैं, और हम तो अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम 370 हटाए जब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, हम तब से तत्काल से हटा दिए। अब तुम अगर कहोगे कि 24 से 36 घंटे के अंदर हम हमला करेंगे, ऐसे में हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी का जो सरप्राइज एलिमेंट है ना, तुम वो खा गए। हम प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहते, भारत सरकार यही मानती होगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब हटाओ, हम नहीं खेल रहे। तुमको लग गया हम 6 मारने वाले थे, हम नहीं मार रहे, जाओ। और इस तरह से मोदी जी अपना बल्ला उठाए और लौट कर चल दिए कि नहीं मारेंगे अब हम, और हम नहीं मारेंगे। पाकिस्तान के ऊपर कुछ गेम हो नहीं रहा है। इंडिया का हर आदमी एकदम जज्बात से भरा हुआ, ऑल आइज ऑन पहलगाम के साथ मोटिवेटेड। भारत का संपूर्ण अपोजिशन, भारत के साथ दुनिया भर का विश्व समूह, सब एकदम लाइन लेंथ के साथ मार्च पास्ट कर रहे थे कि अब तो भाई गढ़ फतेह कर दो। अपनी तरफ से फुल सेंटीमेंट तैयार, हम जैसे भी 2-4 लोग बातें बना करके तैयार की, हाँ भाई साहब कर दो कर दो कर दो। बम गिराना था, बम गिराना था। और पूरी तरह देश के अंदर सेंटीमेंट बना था कि अब तो पीओके आके ही रहेगा, पीओके आके रहेगा। लेकिन इस बीच में भाई साहब सरकार कुछ और ले आई, और सरकार ने कहा धप्पा, ये लो मैं तो कास्ट सेंसस ले आई। हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या था यार, ये तुम अभी तक तो माहौल बनाए थे कि जाके हमला करेंगे, ये हो क्या गया? हम तो सोच रहे थे कि अब पीओके आएगा, हम सेना के साथ मार्च पास्ट करते हुए तैयार हो रहे थे, ये हो क्या गया? ये धप्पा बोल दिया। धप्पा पहली बार और नहीं हुआ यार, ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। आप पूछेंगे वो कैसे? असल में साथियों ऐसा ही एक बार और अपने साथ हुआ था, जब ऑपरेशन पराक्रम के नाम पर भारत ने $3 बिलियन खर्च कर दिए थे। तो आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा ऑपरेशन पराक्रम की, जिस समय भी हम पूरी तैयारी करके बैठ गए थे कि अब जाकर पाकिस्तान को खत्म करके आएंगे। 6 महीने तक बैठकर बाट जोते रहे, अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे, एंड में कहते चलो घर चलते हैं, नहीं मारेंगे। ऐसा करके हम उस समय भी खर्चा कर चुके, और कारगिल में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, ऑपरेशन पराक्रम में बिना युद्ध किए हम शहीद हो गए। ऐसी चर्चा आज के सेशन में मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो क्या ऑपरेशन पराक्रम की तरह ये वाला मिशन भी बिल्कुल की फेल और फ्लॉप होने वाला है क्या? हमारा मोटिवेशन यूं ही वेस्ट होने वाला है क्या? और ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साहब इस समय पाकिस्तान अमेरिका से सिफारिश कर रहा है, और अमेरिका वाले हमसे बात कर रहे हैं। हमसे जो बातें हो रही हैं, कहीं उन बातों में हमसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि यार सुनो, युद्ध लड़ने के लिए तुम लोग नहीं बने हो यार, हम ही लोग बने हैं। रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल गाजा हो रहा है, तुम कहां झगड़ोगे? तुम्हारी आबादी को पाल लो, वही बहुत है। और हमने कहा हाँ यस आप सही कह रहे हैं, हम जबरदस्ती सेना रखे हुए हैं, चलिए कोई नहीं, कैंसिल करते हैं, बाद में देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? आज के सेशन में सब बातों का जिक्र होगा। जिक्र इस बात का भी होगा कि कहीं सरकार की ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि एक बार ध्यान सबका हटा दो और उसके बाद जाकर के एकदम, अब देखना होगा। हम तो ये कयास ही लगा सकते हैं कि कुछ हो। अचानक हमको तो उस दिन बहुत खुशी होगी जब अखबार की हेडलाइन पर लिखा होगा कि हमारा ये नक्शा कंप्लीट हो गया है, कश्मीर के नक्शे में अब पीओके हमारे साथ हो गया है। अब तक जो हम बनाते आए हैं जिस नक्शे को, जिसमें ये देखते आए कि कश्मीर यहां तक है, लेकिन वास्तविकता में हमारे पास जितना है उसको हम कभी दिखाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब हम पूरा गर्व से दिखा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम तो हर दिन उठ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला समय क्या होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये ऑपरेशन पराक्रम क्या था,
जिस समय पर हम ऑलमोस्ट युद्ध की कगार पर थे, इस तरह से कगार पर हो गए थे कि सब देश मतलब ये मानने लग गए थे कि अब तो कुछ ना कुछ बड़ा होकर रहेगा। तो वो कहानी क्या थी ऑपरेशन पराक्रम, वो बताता हूं। अटल जी को समझाया जाने लगा कि देखो पाकिस्तान आप पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, तो भारत अपनी तरफ से कहता है कि एक बार, अटल जी कहते हैं कि अगर उनने एक हमारे ऊपर गोला चलाया तो हम पाकिस्तान को खत्म ही कर देंगे। मतलब बयान वीर थे और उस समय मतलब जबरदस्त तरीके से बातचीत चल रही थी। कोई बात नहीं साहब, इन बातों में जून आ गया। जून आने के बाद में जब लगभग ये सारी तैयारियां पूरी हो गई कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। अब देखो क्या है ना कि सैनिक जो हैं वो युद्ध को लेकर बड़े ही पैशनेट होते हैं। हालांकि उनको भी देश के साथ साथ अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर हमने अपनी सीमा को सुरक्षित कर दिया तभी हमारे घर के अंदर लोग सुरक्षित होंगे। आज सैनिक बॉर्डर की जब सुरक्षा कर रहा है तो ही आप और हम अपने देश के अंदर सुरक्षित हैं। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं से ये इन्फिल्ट्रेटर्स कहीं ना कभी ड्रग्स को लेकर के घुसते हैं, कभी बंदूक लेकर घुसते हैं और कभी आक्रांता बन करके ही अतिक्रमण करने चले आते हैं। तो आज उनकी जो हमारे लिए जो उन्होंने अपने आप को सरहद पर जो खड़ा कर रखा है, उनकी जो वीरता है, उससे देश पूरी तरह सुरक्षित है। तो सैनिकों को हमेशा अपने देश में अपने परिवारजनों के लिए भी ये भाव रहता है कि उनको सुरक्षित अगर रखना है तो पहले मैं अपनी इस ड्यूटी को बड़ी बखूबी से निभाऊंगा। सैनिक पूरी तरह से जोश के साथ यहां बैठे रहे, लेकिन हमारे नेता लोग जो हैं वो ठंडे हो गए। उनको साहब कहीं से फोन आ गया। फोन आ गया से मतलब है कि उनको समझाया गया कि अरे भाई हो गया काम पूरी तरह से, देखो आपकी शक्ति पाकिस्तान ने देख ली, पाकिस्तान की आपने देख ली। इस बीच में इन लोगों के बीच में बातचीत हो गई तो परवेज मुशर्रफ ने कहा कि देखो मैं आपकी शक्ति संतुलन से तय हो गया हूं, मैं समझ गया हूं कि तुम धमकाने के लिए ये सारा प्रयास किए हो। अब मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों पर बैन लगाऊंगा। कहा गया कि 6 आतंकी संगठनों को परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन रूप से बैन कर दिया। यह तय हुआ कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत में स्थान नहीं लेगा। सारी बातें हो गई। हम लोग इस बात से संतुष्ट हो गए कि हमारे डराने से पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान डर गया साहब। ऐसे में ऑपरेशन पराक्रम को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया कि चलो भाई जाओ वापस से अपनी अपनी जगह चले जाओ। खबर निकल कर आती है कि इस ऑपरेशन पराक्रम के अंदर भारत को $3 बिलियन से अधिक की लागत आई थी। क्यों? क्योंकि हमारी सेना का मूवमेंट होना, वो जहां जा रही हैं वहां बंकर बनना, वहां पर मिसाइल का परीक्षण होना, वहां पर गोला बारूद चलाना, और इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर क्योंकि अब आप युद्ध की कंडीशंस में जा रहे हो तो वॉर लाइक सिचुएशन में रहते हो। नंबर निकल कर आया, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने लोकसभा को सूचित किया कि हमने 798 सैनिक अपने ऑपरेशन पराक्रम में खो दिए। आप सरप्राइज होंगे कि 1999 के कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन इस ऑपरेशन पराक्रम में ये डेटा है, ये उस समय 2003 की खबर है। ऑपरेशन पराक्रम क्लेम 798 सोल्जर, मतलब हम कोई युद्ध नहीं लड़े, बिना युद्ध लड़े $3 बिलियन का घाटा झेल लिए और 798 हमारे सैनिक यानी कारगिल से अधिक सैनिक हमारे शहीद हो गए। इस तरह की वीरता जो हमने बिना युद्ध लड़े ही दिखा दी। अब आप इसका क्या सेंस निकालेंगे? ये वीरता सरकाजम है या हमारे ऊपर एक मजाक है? ये सोचने वाली बात है। चल क्या रहा है? हमारा मजाक बन रहा है। हमारी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए कौन क्रेडिट लेगा? इसकी लड़ाइयां चल रही हैं। अभी भी उम्मीद नहीं खोई है हमने। क्या पता हमारे इन सेशंस की वजह से सरकार को भी महसूस हो कि इस देश की जनता आपके जाति पता से पूछने से पहले पाकिस्तान का इलाज चाहती है, उसके बाद करते रहना। आपको सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, बेहतर तरीके से करना। हम सब चीजों के लिए तैयार हैं, पहले स्कोर सेटल कर दो ना यार। पूरी तरह से मोटिवेशन सबके अंदर भर भराया हुआ है, लोग तैनात हैं, तैयार हैं कि आप करो तो सही, कौन आपको पीछे छोड़ रहा है। लेकिन ये चल क्या रहा है? और आप अगर ये लगता है आपको कि नहीं ये तो हमारा ट्रिक पॉइंट है कि हम बिना बताए चीजें करते हैं, तो हम इंतजार भी कर लेंगे। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम की तरह अगर भविष्य में ये खुल करके आया कि आपने भी बिलियंस ऑफ डॉलर केवल इस विषय वस्तु पर खर्च कर दिए थे कि तैयारी करनी है, तो जनता याद रखती है साहब। और ऐसी चीजों के बाद जो इतिहास लिखा जाता है ना, वो सम्मानजनक नहीं होता। उदाहरण के लिए जो ऑपरेशन पराक्रम आज लिया गया है, ये भविष्य के लिए यानी कि आज जो हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए एक बड़ा रेफरेंस बन सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि ये मुद्दा कहीं सेटल तो नहीं हो गया है? देखो, अमेरिका जो है ना, उसको पता है कि भारत की क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, उसको सब पता है। उसको सब पता है कि वो खुलेआम भारत को कहता रहा कि तुम तो टैरिफ के साथ हमारे साथ नेगोशिएशन करने आओगे, तुम टैरिफ किंग हो, ये सब उसको पता है। ऐसे में उसे ये भी पता है कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा किस तरह का है और उसमें किस किस को क्या समझाना है। ऐसे में मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से भारत को कॉल आ जाता है। क्या हुआ ना कि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ उनको कॉल करके कहते हैं कि सर वो बहुत तेज गुस्सा हो रहे हैं, उनसे कहो कि वो थोड़ा सा गुस्से को कम करें,
और इस तरह से नहीं होता है सर जैसे वो कर रहे हैं। तो मार्को रूबियो उनके कॉल पर भारत को कॉल करते हैं। वही हमेशा बिना पूछे मध्यस्थ बनना। रूस और यूक्रेन के केस में तो मध्यस्थता के लिए चलो फिर भी संघर्ष हुआ, हमारे तो बिना कहे फोन आ गया कि हाँ भाई सुनो यार सुनो, शहबाज शरीफ कह रहे थे कि तुम लोग गुस्सा हो रहे हो। माना कि पर्यटकों की मौत होना गलत है, आतंकवादी हमले का हम निंदा करते हैं, लेकिन यार सुना था कि मतलब ये मतलब ठीक है सेटल करो, उससे कहो कि जांच में सहयोग करे, वो निंदा कर देगा, चिंता मत करो। पाकिस्तान को हमने कह दिया है कि वो आतंकी हमले की निंदा करे। जयशंकर साहब ट्वीट करते हैं, फिर कहते हैं कि देखो हमने पहलगाम टेरर अटैक के बारे में मार्को रूबियो को बताया और हमने कहा कि परपिट्रेटर्स, बैकर्स और प्लानर जो भी थे उनको जस्टिस दिया जाएगा, मतलब उन सबको न्याय दिया जाएगा। यहां आतंकियों को न्याय देने का मतलब है आतंकियों को मार दिया जाएगा। अब आतंकियों को मार दिया जाएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकी हैं या तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करोगे। सर्जिकल स्ट्राइक भारत के अंदर पुराना पैतरा हो गया है, हम देख चुके सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान डिनायल में आ जाता है, हमारे यहाँ के नेता आपसे एविडेंस मांग लेते हैं और हमको मजा भी थोड़ा सा ही रह जाता है। हम चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान का जो नक्शा है ना उसमें पीओके तो अपना है, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक क्या करनी है, उसको तो पहले अपने हाथ में लो। पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना, पीओके में नहीं। पीओके तो पहले अपने हाथ में लो, हम उसके इंतजार में बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के मारने जाओगे उसको सर्जिकल स्ट्राइक कंसीडर करेंगे, पीओके को सर्जिकल स्ट्राइक मानना ही बंद कर देंगे हम आगे से, क्योंकि हमारा अपना क्षेत्र है ना भाई, उसमें तो हमारा अधिकार है, उसकी तो हम सफाई करने जाएंगे। मार्को रूबियो जो है वो अपने यहां पर कॉल करके कहते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर से कि देखो भाई पहलगाम के अंदर जो हुआ वो गलत है और ऐसे में हम आपका दर्द समझते हैं, आपने आतंक से बहुत नुकसान झेला है, पाकिस्तान के साथ जो बातें करनी है हम आपके उस विषय के अंदर साथ हैं। साहब ये बिना बुलाए साथ हो लिया हमारे। ऐसे में भारत की तरफ से हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, ये भी कुछ देर पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री से बतिया लिए हैं। इसके दो मायने हैं, दो बातें हैं। पहला कि अमेरिका अपनी तरफ से कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, रक्षा मंत्री भी बोले हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन किस तरह से साथ हो, क्या हम युद्ध करेंगे, तुम जैसे इजराइल के लिए साथ चले आते हो, क्या मार्को रूबियो तुम यहां आने वाले हो। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच कुछ भी होता था तो तुम हवाई जहाज लेकर तुरंत दूसरे दिन ही इजराइल पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि इजराइल इस फैसले में देरी ही नहीं लगाता था, इधर से गोला चला उधर से बटन ऑन ही होता था। वीडियो आते थे नेतन्याहू के दौड़ने के कि चलो 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 एक्शन लेना है रे भाई, एक्शन लेना है। यहां क्या चल रहा है, यहां पता चल रहा है कि हमारे नेता लोग अलग अलग प्रदर्शनियों में हैं, भाषणों में हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर व्यस्त चल रहे हैं साहब। ऐसे में व्यस्तताएं जो हैं वो फोकस्ड होकर के जो व्यस्तताएं हैं वो मिस हो चुकी हैं। हो सकता है थोड़े दिन बाद इलेक्शन रैलीज में हमारे नेता दिखाई दे जाएं और फिर अचानक बीच में हमको पता चले कि एलओसी पे हमने कुछ किया था और वो सेटल कर लिया, किसी को बताया नहीं, तालियां बजाओ, मीडिया में सारी खबरें आ जाए। नहीं, इंडिया ने इन दिनों विश्व की जिस तरह की खबरें देखी है ना, उसमें इजराइल ने एक ऐसा मॉडल सेट कर दिया कि उस पर कोई एक गोला दागता था ना तो उसका बदला वो ईरान तक नहीं छोड़ता था। पड़ोसी तो छोड़ो, वो दूर का जो पड़ोसी होता था उस तक को भी स्कोर सेटल करता था कि नहीं चलेगा भाई। अब देश को ना आपने एग्जाम्पल में तो इजराइल सेट कर दिया और आप बातें कर रही हैं कि साहब हम तो साहब चल लेंगे, थोड़ा थोड़ा देर में आएंगे। अब वेग आ चुका है भारत के लोगों में साहब, बातचीत से काम नहीं चलेगा। भारत चाह रहा है कि आप यहां पर स्कोर को सेटल कर दो साहब, ठीक है। ऐसे में रक्षा मंत्री की उनके रक्षा मंत्री से बातचीत होना और रक्षा मंत्री के कार्यालय के द्वारा यह सूचना देना कि हमने साहब बता दिया है, उनने भी बिल्कुल निंदा कर दी है, कड़ी निंदा कर दी है, हम इस निंदा में दो चार गोली भी नहीं पूरा पीओके चाहते हैं, ये मैसेज बार बार आप सबको देना चाह रहे हैं। ये भारत के अंदर इस समय की पुकार है और इस पुकार को ऑपरेशन पराक्रम की तरह फ्यूज नहीं होना है, यही आज का कंक्लूसिव रिमार्क है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं अगेन कह रहा हूं, आपकी राय जो कमेंट बॉक्स में आती हैं ये बाद में औरों के सजेशंस में जाती हैं। लाइव कमेंट के अंदर जो आपकी राय आती हैं वो कई बार साथ साथ चली जाती हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथियों से साझा करिएगा। आप भी अगर यही विचार रखते हैं तो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हम अपने स्तर पर अभी तैयारियां तो कर ही रहे हैं, सोचा जा रहा है कि हम बंदरगाह वाले एरिया पर, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो कराची वाला ग्वादार वाला हिस्सा है उस पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। खैर जैसा भी होता है आपको अपडेट किया जाएगा। गृह मंत्री का बयान है कि चुन चुन कर जवाब देंगे। अब वो चुन चुन के जवाब में हम आतंकियों की तलाश करेंगे कि पाकिस्तान को ही पूरा चुन लेंगे, ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, साथियों से इसे जरूर साझा करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है साहब। थैंक यू सो मच।